नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और अब उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति को लेकर केस चलाने की कोर्ट ने अनुमति दी है। हालांकि इस मामले में जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है वो जांच कर रही है। वो पहले ही एप्लीकेशन वहां डाली गई थी और आपको बता दूं, गौरी भिड़े ने ये प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को, बाकायदा कमिश्नर को ये कंप्लेंट की थी कि उद्धव ठाकरे ने जो उनका सामना पत्र है उसकी जो कंपनी है, यानी जो उनकी कंपनी है सिडको ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने घोटाला करके घपला करके 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलने का एक काम किया है। और इस जो ये कंपनी है इसका मालिकाना अधिकार ये गलत तरीके से नियमों को ताक पे रखकर उद्धव ठाकरे ने प्राप्त किया है। ये दोनों आरोप उन्होंने कमिश्नर को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन अब समय बदला है और उस समय बदलने के बाद अब हालात बदले हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता हुआ देखा जा रहा है। तो अब लोगों को उम्मीद बनी तो दोबारा इस किस्से की सुनवाई हुई, कोर्ट में पहुंचे और जब कोर्ट ने ये पाया कि वाकई में मामला कुछ गड़बड़ है तो इसमें आरोप जो लगाया है गौरी भिड़े ने, इन्होंने बताया कि जो ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ये अखबार को छापता है और जो सामना अखबार है इसमें 2 नंबर के पैसे आ रहे हैं, अखबार की बिक्री से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने तथ्य बताए हैं कि आज तक जब से ये अखबार चल रहा है इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ है। जबकि आज की डेट में आपको बता दूं कि देश के अंदर जितने भी अखबार निकलते हैं, चाहे वो मासिक हैं, चाहे वो पाक्षिक हैं, चाहे वो साप्ताहिक हैं, चाहे वो दैनिक हैं, उन सब का ऑडिट अब अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद कुछ नियमों को बदला गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अखबार चलाने के नाम पर हेरा फेरी करते थे। 100-150 कॉपी छाप दी और बस वो कुछ विभागों में उसको डाल दिया और सूचना विभाग में दे दिया और फिर सरकारी विज्ञापन के नाम पर वो पैसा आता था उसे खा जाते थे। मोदी सरकार ने कुछ नियमों में परिवर्तन किया और ऑडिट अनिवार्य कर दिया। लेकिन आप देखिए कि मोदी सरकार ने जब ये नियम बनाया है और इसको अनिवार्य कर दिया, उसके बावजूद भी ये ऑडिट नहीं हुआ है। और इसीलिए इसमें ये आरोप भी लगे कि कोविड के टाइम में सब ज्यादातर देखिए आप सब कुछ बंद था। जो अखबार थे वो भी साप्ताहिक अखबार तो कोई पढ़ता नहीं था क्योंकि सब लॉकडाउन लगा हुआ था। उस टाइम पे जब सारे ऐसे साप्ताहिक वीकली मैगजीन और यहां तक कि यूट्यूब चैनल वो सब बंद होने के कगार पर आ गए थे, उस समय भी जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने एप्लीकेशन दिए गौरी भिड़े ने, उन्होंने बताया कि उस समय भी इस कंपनी ने मुनाफा कमाया और 42 करोड़ रुपए का इसने व्यापार किया। इस 42 करोड़ रुपए में लगभग 11.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अब जो भिड़े की माने तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो 42 करोड़ रुपए का बिजनेस दिखा रहे हैं, असल में अखबार इतना बिकता ही नहीं है। अखबार को सिर्फ सैनिक केवल लेते हैं और आम पब्लिक लेती नहीं है। और इसमें जो खबरें छपती हैं वो शिवसेना से, उनकी एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी प्रतियां हैं वो उसकी कोई जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं है। सरकार को पता नहीं है कि कितनी कॉपी बिकती हैं, फिर कितने पैसे आते हैं। जब ऑडिट ही नहीं हुआ तो कुछ भी बता दो। तो 42 करोड़ का बिजनेस दिखा दिया, 11.5 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिखा दिया और ये 11.5 करोड़ रुपए के बेनिफिट से अगले जो है कहीं संपत्ति खरीद लो। तो ये जो पैसा है, अगर ये बात करें याचिकाकर्ता की गौरी भिड़े की, ये कहते हैं कि ये पैसा 2 नंबर वालों का है। केवल एक सुविधा शुल्क के नाम पर ये कंपनी में दे देते हैं और इसको दिखा रहे हैं ये कि ये अखबार की कमाई से आया है और इसी की जांच की मांग की है। तो अब आर्थिक अपराध शाखा इसकी जांच की मांग करी है उन्होंने। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट में बदलाव करके नियमों में बदलाव किया गया और इसमें उद्धव ठाकरे इसके हेड बन गए। और उसके बाद ट्रस्ट के नाम जो जमीन थी वो जमीन उद्धव ठाकरे ने अवैध रूप से अपने नाम कर ली। आरोप तो यह भी है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का मुख्यालय है वो भी अवैध रूप से बना हुआ है। अब इस सब को लेकर के जब विवाद छिड़ता है तो मुख्यालय को लेकर कोई नहीं छेड़ रहा है, क्योंकि उसमें सेंटीमेंट जुड़े हैं, शिव सैनिकों के सेंटीमेंट जुड़े हैं और इसलिए उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जब ये ट्रस्ट पर
मामला आया है और अखबार के नाम पर 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट करने की बात न्यायालय के समक्ष आई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। हालांकि याचिकाकर्ता ये मांग कर रहे थे कोर्ट से कि इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि जो महाराष्ट्र की पुलिस है, मुंबई पुलिस जो है, वो प्रेशर में रहेगी। उसमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे से कुछ पूछताछ कर सके, जांच कर सके, उनके ऊपर प्रेशर आएगा और इसलिए इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए। तो देखना होगा, अभी जांच शुरुआत हुई है और इसमें यदि आर्थिक अपराध शाखा मुंबई पुलिस अगर ठीक से जांच नहीं करती तब कोर्ट में ये याचिका दोबारा जाएगी और इसमें फिर ईडी की एंट्री होना तय है। यदि इसकी जांच ईडी करती है तो ईडी सारी संपत्तियों की जांच करेगी, खाली वो एक संपत्ति की जांच करे ऐसा नहीं है। उसके जो ऐसा लगेगा कि खरीद फरोख्त हुई है, जहां अनियमितता हुई है, कौन से प्लॉट खरीदे हैं। और आपने देखा कि संजय राउत भी इसी मामले में जेल में गए थे कि सरकार के पहले ही, जब वो सरकार भी इनकी नहीं थी उस समय, पत्राचाल को लेकर के नेताओं को पैसे दिए गए और किसी को फ्लैट दिया गया, किसी को जमीन दी गई। तो संजय राउत जी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि इनको भी एक प्लॉट दिया गया था इस एवज में कि जो पत्राचाल की सोसाइटी है उसके जो गरीबों के फ्लैट बनाकर देने थे, वो 67 एकड़ जमीन वो बिल्डरों को दे दी गई। और जब बिल्डरों को दी तो ये संजय राउत के दोस्त की कंपनी थी, प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसने जो है ये बिल्डरों को अवैध रूप से बेचकर जो पैसा कमाया उसका हिस्सा नेताओं को दिया, जिसमें संजय राउत भी थे। उस समय भी ये मांग उठ रही थी कि क्या संजय राउत को जो पैसा प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा क्या उद्धव ठाकरे को भी मिला है। ये जांच की मांग होती रही, लेकिन उसमें अभी जांच चल रही है। संजय राउत जी जमानत पर हैं, उसमें अभी आगे का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं और जो महाराष्ट्र को समझते हैं, राजनीति को और पत्राचाल मामले को जो पत्रकार देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई घोटाला हुआ हो और वो प्रदेश में मुख्यमंत्री की नॉलेज में ना हो। जबकि पत्राचाल में जो लोग रहते थे और आज वो बेघर हो गए हैं, तो वो ये कह रहे हैं, जो किराए पर रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो खुद लिखित में कंप्लेंट दी है उद्धव ठाकरे जी को कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी जमीनें छीन ली, हमको वापस नहीं मिली। तो नॉलेज में है, नॉलेज में होने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्या इसकी एवज में मिला, वो जांच का विषय है। तो इसलिए जनता मांग कर रही है कि इसमें भी जांच हो कि उद्धव ठाकरे जी के हिस्से में भी कुछ पैसे आए क्या। वो जब जांच होगी तभी पता लगेगा। संपत्तियों की जांच होगी और सबके बारे में ब्यौरा मांगा जाएगा कि भैया ये पैसे आपके पास कहां से आए, ये प्लॉट कहां से आया, ये बिल्डिंग आपने कैसे बनाई, तो ही पता लगेगा। तो आय से अधिक संपत्ति का कानून इस समय बन चुका है देश के अंदर और इसमें संपत्ति जब्त होना और पेनल्टी मोटी लगना और नहीं दोगे तो जेल भी है। तो ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अगले आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। और आपको यहां यह भी बता दूं कि बीएमसी चुनाव क्योंकि आने वाला है और उसके बीएमसी चुनाव के पहले ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में असली बात तो यही है कि उद्धव ठाकरे जी की छवि सरकार में रहते हुए बहुत खराब हुई थी और जितने घपले घोटाले हुए थे उसके कारण जनता पहले ही नाराज थी। तो अब बिल्कुल हाशिए पे पहुंच चुके हैं। शिवसेना का नाम वो लेते हैं कि शिवसैनिक, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे, लेकिन जनता का विश्वास और शिवसैनिकों का विश्वास हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के अंदर वो जता रहे हैं। एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं थी उसको सॉर्ट आउट करा कुछ ही दिनों में। जैसे कि जो बेस्ट है वहां का परिवहन व्यवस्था, परिवहन विभाग की कर्मचारियों की बहुत समस्या थी, बहुत दिनों से वो मांग कर रहे थे, उसको पूरा कर दिया गया, ठीक कर दिया गया, क्योंकि वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, खुद ऑटो ड्राइवर रहे हैं और इसलिए उनको पता है कि ऑटो ड्राइवरों की क्या समस्या है, बस ड्राइवरों की क्या समस्या है, टैक्सी ड्राइवरों की प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन समस्याओं का समाधान पहले किया और अब प्रशासनिक रूप से हम देख रहे हैं अवैध संपत्तियों पर वो बुलडोजर भी चला रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो ये जांच हो रही है ये ईडी को ट्रांसफर होती है कि नहीं, क्योंकि ईडी को अगर ट्रांसफर नहीं होगी तो ये भी लोगों का कहना है कि मुंबई पुलिस इनको जेल में डालने से रही या इनकी संपत्ति को जब्त करने से रही। तो
जनता की भी मांग है कि इस मामले में राजनीति ना कर जो एकनाथ शिंदे जी हैं, इनको इस जांच को ईडी और सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप भी जरूर इस पे अपनी कमेंट बॉक्स में राय रखें। और आपको लगता है कि ये जो मैसेज है ये पत्राचाल के लोगों तक और बाकी महाराष्ट्र की जनता तक पहुंचे कि राजनीति किस तरह की होती है, कि आप जनता की भलाई के लिए नेता लोग दिखाते हैं कि हम तो जो है आपके सेवक हैं, लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्य उनका कुछ और ही होता है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह के खुलासे एक के बाद घोटालों के हुए, उससे एक बात साफ है कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है उस पर किस तरह से और गरीबों के हक के मार कर किस तरह से नेता लोग अपनी जेबें भरते हैं। खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन खुलासे सुस्त हो रहे हैं। जनता चाहती है कि इन फैसलों में तेजी आए। यहाँ आपको ये भी बात कहता चलूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य को भी अभी तक सीबीआई ने ना तो क्लोज किया ना तो डिस्क्लोज किया। वो भी जो फॉलोवर हैं सुशांत के, वो चाहते हैं कि इस मामले में भी सीबीआई कम से कम अपना वक्तव्य बताए और जनता को पता चले कि आखिरकार हुआ क्या था। आपकी क्या राय है? जरूर आप कमेंट बॉक्स में रखें। वंदे मातरम।